नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे बुद्ध देव की, यानी कि गणेश जी की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कैसे पता चले, अगर आपको कान, नाक और गला, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपके बुद्ध देव खराब हैं। आपको स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी खराब है। ये सब नहीं है तो अब आ जाते हैं संबंधों पे। बहन, बुआ, बेटी और बहू, अगर इनसे आपके संबंध है खराब, बहन आपकी खुद की हो गई, बुआ वो भी खुद की हो गई, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपके छोटे भाई की बीवी, ये सब जितनी भी हैं ये सब बुद्ध के अंतर्गत आती हैं। अगर इनसे आपके संबंध खराब हो रहे हैं, आपकी भूल चाल नहीं है, तो समझ जाइए कि आपका बुद्ध खराब है। आपकी वाणी में कर्कशता आ जाती है, मीठापन नहीं है। लोग आपको ये बोलते हैं कि आप कितना कड़ा बोलने लग गए हो, ये पहले जैसे तो नहीं रहा, तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपका बुद्ध खराब है। दोस्तों, एक बात और बताती हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग कहते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए व्रत कर रही हूँ, मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ, मैं उसके लिए ये कर रही हूँ। मेरा आपसे एक ही सवाल है कि पेट में दर्द आपके है तो दवाई आपको लेनी पड़ेगी या उनको लेनी पड़ेगी जिनके लिए आप ये सब कर रहे हैं। तो गाइज, आपका जवाब यही होगा कि पेट में दर्द हमारे है तो दवाई हमें ही लेनी पड़ेगी। ऐसे ही आपके घर का कोई भी सदस्य अगर आपके लिए कुछ करता है, आपकी एवज में करता है, जैसा कि माएँ करती हैं, अक्सर पत्नियां भी करती हैं, बहनें करती हैं कि ये नहीं कर पाएगा मैं कर लूँगी, क्योंकि हम औरतों को कुछ ज़्यादा ही वैसा मन दे रखा है भगवान ने, तो हम सोचते हैं कि वो ना करें तो हम ही कर लें। दोस्तों, जब हर आदमी का कर्म अलग अलग है तो फल भी उसे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई भी काम हो, अगर आपका कोई ग्रह खराब है तो उसे सुधारने की चेष्टा आप खुद ही कीजिए, किसी और से मत करवाइए, वरना सब बेकार है, व्यर्थ का है, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। तो आते हैं मेन टॉपिक पे। अगर आपका बुद्ध खराब है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप उसका पता कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है बुद्ध किसके पास है। बुद्धि जिसके पास है उसी को ही प्रसन्न करना है। बुद्धि है गणेश जी के पास, तो गणेश जी का वार है बुधवार। तो बुधवार को आप क्या कर सकते हैं, आप बुधवार का व्रत कर सकते हैं, गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाके ढोक लगा के आ सकते हैं। पीली चीज़ का, किसी भी पीली चीज़ का, या कोई ऐसी चीज़ जो हरी चीज़ से बनी हो और फिर पीली हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मूंग की दाल होती है हरी छिलके वाली, उसका दान कर सकते हैं, या उससे बनी हुई किसी चीज़ का भोग लगा सकते हैं गणेश जी को। बेसन के हलवे का भोग लगा सकते हैं। और हरा मूंग पक्षियों को चुग्गे में डाल सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करने से आपको अपने जो बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है ना, वो सारी हमारी सही हो जाएगी। और आप इन छोटे छोटे उपायों को करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, मैं ऐसे कोई उपाय नहीं बताती हूँ जो किसी को भी करने में कष्ट दे। मैं ऐसे छोटे छोटे से उपाय बताती हूँ जो सब लोग इजीली, यहाँ तक कि बच्चे भी इजीली कर सकें, और स्टूडेंट जो हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। गणेश जी उनके लिए भी है। और दोस्तों, स्टूडेंट हो, अगर आपका बुध खराब है तो आप एक पन्ना भी धारण कर सकते हैं, बशर्ते आप इस पन्ने को ओरिजिनल लें, या आप जानते हो कि ओरिजिनल कौन सा होता है, तो इसे अपनी चिटकी अंगुली में, चांदी की अंगूठी में बनवा करके और बुधवार के दिन धारण करें। वो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछने के बाद ही करें, अपनी पत्री दिखाने के बाद। लेकिन वैसे मैंने आज तक देखा है कि पन्ने ने कभी भी किसी को कोई खराब फल नहीं दिया है, बल्कि ये बुद्धि को बढ़ाता ही है, आपकी वाणी को मीठी करता है, लेकिन कभी भी किसी को इसने खराब फल नहीं दिया। अगर किसी ने एक पन्ना
और एक मोती, ये 2 ऐसे रतन हैं जिनको आप बिना किसी से पूछे ताछे भी पहन सकते हो। ये कभी भी खराब फल नहीं देते हैं, हमेशा आपके लिए अच्छे होते हैं। और स्टूडेंट जो लोग हैं वो तो आराम से इजीली इस पन्ने को पहन सकते हैं, उनको तो वैसे ही बुद्धि चाहिए होती है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आपके काम का है, तो इसे छोड़ के कहीं मत जाइए। फिर मिलेंगे दोस्तों कल एक और नई वीडियो के साथ। नमस्ते।